नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मैंने भी देखी। आपकी समझ में कुछ आया? बिल्कुल इसी तरह मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। शायद ऐसी ही कॉन्फ्रेंस देके गालिब ने कहा था, कुछ न समझे खुदा करे कोई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद और इनको समझने के लिए एक बहुत बड़ा माइंड चाहिए। तो मेरा ख्याल है सीधे हम अपनी मास्टरमाइंड के पास चलते हैं। मेल्स और कॉल्स के साथ मैं हूँ मास्टरमाइंड। आइए देखते हैं आज हमें किसने क्या लिखा। ये पहला खत है जिसमें लिखा है कि मास्टरमाइंड साहिबा, आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल लेटर्स होते हैं, आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मास्टरमाइंड तो बनी ही 3 चीज़ों से, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, दूसरा खत है। ये लिखा है वफाकी वजीर खजाना जनाब अब्दुल हफीज शेख ने। उन्होंने लिखा है कि डियर मास्टरमाइंड साहिबा, मैंने कहा था कि बजट में टैक्स चोरों की नींदें उड़ा दूंगा, कम आमदनी वालों को रिलीफ दूंगा, अरकान पार्लियामेंट की नाराजगी की परवाह नहीं करूंगा और महंगाई को कम कर दूंगा। लेकिन ये सब मेरे सियासी बयान थे। अब मैं 3 दिन से पार्लियामेंट में ही बैठा हूँ, ये बताएं मैं घर किस तरह जाऊँ? माय डियर ऑफ सरदारी साहब, आप बेफिक्र होकर घर को चले जाए, क्योंकि अंडे और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि उनके पड़ने का इम्कान बहुत कम है। हाँ, डंडों, जूतों और धिक्कों की कौमी पैदावार में 3.7% इजाफा हो रहा है। इसलिए आप 800 मिलियन बार तौबा करके बिना कोई रिलीफ लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट की शेखी मारे बिना यकदम बिजली, पानी और गैस की तरह गायब हो जाए, वरना आपकी इज्जत की लोड शेडिंग में अवामी करारदाद मंजूर हो जाएगी। ये किसका फोन है जी? कौन, कहाँ से? लगता है फोन बंद हो गया किसी। जी फरमाएं। हेलो जी, मैं मूसा गिलानी बात कर रहा हूँ। अब्बास साई ने एफेड्रीन ली हुई है, इसलिए बात नहीं हो रही। बस आप ये बताएं, अब्बास साई की हुकूमत का ये बजट मीडिया की नज़र में कैसा रहा है? जी अब्बास साई, मैंने पूछ लिया है। नाजरीन, अब्बास साई, अब मेरा मतलब है वज़ीर आज़म का सवाल बहुत अहम है कि बजट मीडिया की नज़र में कैसा है। तो हमारी इत्तला के मुताबिक मीडिया में बजट की बहुत चर्चा है, बल्कि कुछ लोगों का कहना तो ये है कि तेरे प्यारे प्यारे बजट को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे पर दूर दूर दूर, बल्कि बहुत दूर। कहाँ आमदनी का हदफ 1952 अरब रुपए और कहाँ वजीरों मशीरों के खाने का हदफ, मतलब कुछ कम है। मगर ये भी तय है कि और अब कुछ एंटरटेनमेंट। ओह सॉरी नाजरीन, ये हमारी मास्टरमाइंड साहिबा तो बड़ी इंटरटेनमेंट वाली निकली। आपको और मुझे पता ही नहीं था। अब खूब इंजॉय होगा। मेरा ख्याल है ये बजट का सुनकर इनका मीटर घूम गया था। ये नाज़रीन, एक बयान के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर एक फेडरेशन बना देनी चाहिए। फिर खुद ही उन्होंने अपने बयान की नफ़ी की और कहा कि मेरी इस तजवीज़ पर लोग मुझे गालियां देंगे। जनाब गुलाम अहमद बलोर साहब, लोग आपको आपकी इस तजवीज़ पर गालियां हरगिज़ नहीं देंगे, क्योंकि आपको इत्तेहादी बनने पर और रेलवे को इस आला मकाम तक पहुंचाने पर लोग बहुत पहले से ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ। और एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म गिलानी ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद अभी तक सामने नहीं आया
क्योंकि बयाना तो कायरा साहब दे रहे हैं, ऑर्डर्स अमेरिका दे रहा है, डॉलर फाइनेंस मिनिस्ट्री गिन रही है, और अवाम मज़ारे जलाओ गिराओ तो कर ही रही है। करप्शन, लोड शेडिंग, महंगाई एक खुदरो पौधे की तरह खुद ब खुद फैल रही है। तो फिर ये मुलाकात क्यों की गई है? समझ में आया कुछ? मुझे भी नहीं आया। और ये आईजी के बयान की एक बिल्कुल इसी तरह समझ नहीं आई जिस तरह उन्होंने कहा कि ये पुलिस वालों को अपनी कमरे कम कर देनी चाहिए, यानी कि कमरों को कमर बना देना चाहिए। ऐसा ही एक कमरा हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बयान का आखिर मकसद क्या है। लगता है कि आईजी साहब के हुक्म के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे हैं, जिससे आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाय, वो एक्सरसाइज कर करके नहीं, खा खा के थक गया हूँ। इतना ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर वेस्ट किस तरह कम होगी? ओ यार, पुरानी आदतें इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। अच्छा, इतना खाने के बावजूद फिर कितनी देर में एक्सपेक्टेड है कि आप वेस्ट कम कर लेंगे? वेस्ट तो 15 ये जी 30 दिनों में खत्म। 30 दिन में? मगर वो कैसे? और यार 15 दिन में पिछला खाया खत्म, और अगले 15 दिन अपने पल्ले से खा लेंगे। और वैसे भी अब आवाम से फीस नहीं लेंगे। हैं? फीस नहीं लेंगे? हाँ, को खुद दे देगा तो अलहदा बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये आईजी साहब ने वेस्ट कम करने का आखिर हुक्म क्यों दिया? अब भाई वापडा वालों की वजह से, उनका इश्तेहार है ना, बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। तो अब पुलिस ने भी तो कुछ करना ही था ना। हमारा आ गया कमर घटाइए अपने लिए कौम के लिए। मगर ये वापडा वालों से आपका क्या मुकाबला है? शरीका है, शरीका। शरीका? कैसा शरीका? ले, और जितनी गालियां वापडा वालों को पड़ती हैं उससे ज्यादा हमें पड़ती हैं, तो शरीका हुआ ना। अच्छा छोड़ो, ये बताएं कि वेस्ट कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? साइकिल चलाता हूँ 5 किलोमीटर रोज। वाकई? और नहीं यकीन है, मैं तो खाता हूँ। उधर आए, चल ला धक्का, चल। हम इनकलाब पैदा करेंगी। हम ब्रेक कुछ नहीं फर्क पड़ता, इधर भी ब्रेकिंग न्यूज है। 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। News Cafe.